हेलो, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग मस्त होंगे। स्वागत करते हैं आपके प्यारे से चैनल स्मार्ट स्टडी ऑनलाइन क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, जितने भी बच्चे 2026 में बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम देने वाले हैं क्लास 10th का, वह इस वीडियो को ज़रूर देखें। उनके लिए यह क्लास महत्वपूर्ण होने वाला है। हम पढ़ेंगे हिंदी में वर्णिका का चैप्टर 2, जिसका नाम है ढहते विश्वास। चैप्टर का नाम है ढहते विश्वास। यदि आपने पहला चैप्टर नहीं देखा है, जिसका नाम है दही वाली मंगमा, नाम है चैप्टर का दही वाली मंगमा, उस चैप्टर को यदि आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार जाकर चैनल में देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बन गया है, ठीक है। संपूर्ण वर्णिका के नाम से प्लेलिस्ट होगा, चैनल में जाइएगा और प्लेलिस्ट में जाइएगा तो दिख जाएगा। चलिए अब बात करते हैं ढहते विश्वास। तो ढहते विश्वास में इससे पहले हम लोगों ने एक और क्लास किया था, जिसमें इसके संपूर्ण कहानी को समझा था। यदि आप लोग उस क्लास को नहीं देखे होंगे तो इस क्लास को देखने से पहले आप लोग वो क्लास को जाकर देख लीजिएगा। यदि उस क्लास को देख लेते हैं तो एक भी प्रश्न आप लोग के एग्जाम में नहीं छूटेगा, और उस क्लास को देखने के बाद ही इस क्लास को देखिएगा, ताकि आप लोग को यह मालूम भी पड़ेगा कि आप लोग कितना जो है क्वेश्चन बना पा रहे हैं, ठीक है। तो हम यही कहेंगे आप लोग से कि सबसे पहले उस क्लास को जाकर देख लीजिएगा। उस क्लास का लिंक इस क्लास के डिस्क्रिप्शंस में हम दे देंगे। तो सबसे पहले इस कहानी को जाकर समझ लीजिएगा, अच्छा से डिटेल में समझाए हैं इस कहानी के बारे में, उसके बाद ही आकर उसका एग्जेक्टिव मिलाइएगा, ठीक है। तो चलिए हम बिना देर किए एग्जेक्टिव को शुरू करते हैं। इससे पहले बता दें कि आप लोगों के लिए हम जो है फ्री नोट्स, फ्री क्लास और फ्री होमवर्क सभी दे रहे हैं। तो आप लोग अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं तो नंबर लिख लीजिए। नंबर है 823577407001। इस नंबर पर आप लोग मैसेज करिएगा। आप लोगों को फ्री ऑफ कोर्स यानी फ्री में ही आप लोगों को ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, ज्वाइन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं। उससे पहले आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए। टोटल देखेंगे तो 25 क्वेश्चंस एग्जेक्टिव है और 22 क्वेश्चंस जो है वह क्वेश्चन बैंक का है, यानी टोटल देखेंगे तो 47 क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग धैर्य के साथ 15 मिनट हमारे साथ बने रहिए। 15 मिनट में यह 47 क्वेश्चंस देख लेंगे और कुछ लास्ट में आप लोग को ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ें बताएंगे जिससे आप लोग के एग्जाम में काफ़ी हेल्प होगा। तो क्लास में अंत तक बने रहिएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्लास में। पहला प्रश्न है, उससे पहले आप लोग के लिए कुछ लिखे हैं, उसे भी आप लोग पढ़ लीजिए। लिखा है, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग को भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल को पाने के लिए। समझ गए। तो अब की बार 450 पार का नारा है हम लोगों का, और आपका भी यही नारा होना चाहिए, ठीक है। देख रहे हैं हम अध्याय 2 ढहते विश्वास, जो कि उड़िया भाषा से लिया गया है, ठीक है। आप लोग इससे पहले जाकर कहानी वाला क्लास को देख लीजिएगा। बिल्कुल इतना अच्छा तरीका से समझाए हैं कि आप लोग को मज़ा आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि ढहते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है। अब देखिए, ढहते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है, तो आप लोग बताइए कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर नीचे है दिया, ऑप्शन नंबर सी, सातकोड़ी होता। कौन होंगे? सातकोड़ी होता। दूसरा नंबर सवाल है, ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र लक्ष्मी है। पूछता है लक्ष्मी के पति का क्या नाम था, तो लक्ष्मण नाम था। क्या नाम था? तो लक्ष्मण नाम था। याद रखिएगा, लक्ष्मण नाम था, लक्ष्मण, ठीक है। और पूछता है कि पति जो है थे इनके लक्ष्मण, वह कहाँ पर काम करते थे, तो कोलकाता में। कहाँ काम करते थे? कोलकाता में। इसे भी याद रखिएगा। उसके बाद पूछता है कि लक्ष्मी जो है किसके यहाँ काम करती थी, तो तहसीलदार के यहाँ, तहसीलदार के यहाँ। याद रखिएगा, तहसीलदार के यहाँ। अगला पूछता है कि लक्ष्मी के कितने बेटे थे, तो कितने बेटे थे? 2 बेटा था और 2 बेटी।
टोटल पूछता है कि लक्ष्मी के कितने संतानें थी, तो 4 संतानें थी। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। बताने के लिए बहुत कुछ बता सकते हैं, परंतु चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है, ढहते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है, तो उड़ीसा का जनजीवन का वर्णन किया गया है। पूछता है कि ढहते विश्वास में किसका प्रकोप देखा गया है, तो बाढ़ का प्रकोप देखा गया है। ठीक है। चौथा नंबर प्रश्न है, ढहते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है, तो इसमें किस नदी की चर्चा की गई है, तो महानदी की चर्चा की गई है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। पूछता है कि महानदी कहाँ पर स्थित है, तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ पर है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। और पूछता है कि हीराकुंड बांध कहाँ पर बनाया गया था, किस नदी पर बनाया गया था, तो इसे भी याद रखिएगा, महानदी पर बनाया गया था। ठीक है। 5वां नंबर प्रश्न है, 5 नंबर प्रश्न है, ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है, तो ढहते विश्वास जो है वह उड़िया भाषा से अनुदित है। अब आप लोग बताइए कि जो ढहते विश्वास है उड़िया से हिंदी में अनुवादित किसने किया है, तो हम बता दे रहे हैं डॉक्टर नहीं होगा, राजेंद्र प्रसाद मिश्रा हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद मिश्रा हो जाएगा। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद मिश्रा हो जाएगा। ठीक है। अगला नंबर प्रश्न है 6 नंबर, लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था, लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम अच्युत था। याद रखिएगा, लक्ष्मी के 2 बेटे थे, बड़ा लड़का का नाम अच्युत था और छोटा लड़का का नाम नहीं दिया है चैप्टर में, परंतु दिया है कि छोटा लड़का जो था वह 1 वर्ष का था। कितना वर्ष का था, 1 वर्ष का था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। 7 नंबर प्रश्न है, ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है, तो इस थोड़ा देर पहले ही बताए कि राजेंद्र प्रसाद मिश्रा हो जाएगा। उड़िया से हिंदी में अनुदित किए हैं, यानी ट्रांसलेट किए हैं, क्या चीज़ में, हिंदी में किए हैं। चलिए 8 नंबर प्रश्न है, लक्ष्मी के कितने लड़के थे, तो याद रखिएगा लक्ष्मी के कितने लड़के थे, तो 2 लड़के थे। कितनी लड़कियां थी, तो 2 लड़कियां थी। और कितने संतान थे, तो 4 संतान थे। इसे भी याद रखिएगा। 9 नंबर प्रश्न है, 7 कोड़ी होता का जन्म कब हुआ था, तो 7 कोड़ी होता का जन्म ऑप्शन नंबर ए 1929 ईस्वी में। डेट पूछेगा तो 29 अक्टूबर हो जाएगा। क्या होगा, 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में हुआ था 7 कोड़ी होता का जन्म। पूछेगा कहाँ हुआ था, तो मयूरभंज। कहाँ हुआ था, मयूरभंज, गलत लिखा गया, मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। ठीक है। 10 नंबर प्रश्न है, लक्ष्मण कहाँ नौकरी कर रहा था, तो लक्ष्मण जो है कोलकाता में नौकरी कर रहा था। लक्ष्मण के पत्नी का नाम क्या था, तो लक्ष्मी नाम था। क्या नाम था, लक्ष्मी नाम था, लक्ष्मी। याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, लक्ष्मण के पत्नी का नाम क्या था, तो लक्ष्मण की पत्नी का नाम लक्ष्मी था। ठीक है। यही प्रश्न डायरेक्ट पूछ ही दिया है। अगला नंबर प्रश्न है, पड़ोस के पढ़ाकू लड़का का नाम क्या था, तो गुणनिधि था। क्या नाम था, गुणनिधि था। और पूछता है गुणनिधि के बारे में कि स्वयं सेवक संगठन किसने बनाया था, तो किसने बनाया था, तो यह गुणनिधि ने बनाया था। 13 नंबर प्रश्न है, हीराकुंड बांध कहाँ पर स्थित है, तो हीराकुंड बांध जो है इससे पहले ही बताए थे महानदी पर स्थित है। ठीक है। कहाँ पर स्थित है, महानदी पर स्थित है। और पूछता है महानदी किस राज्य में, तो उड़ीसा राज्य में है। किस राज्य में है, उड़ीसा राज्य में है। इसे भी याद रखिएगा। 14 नंबर प्रश्न है, किस शहर को बचाने के लिए महाराज ययाति केसरी ने पत्थर के बांध बनवाए थे। कटक शहर को बचाने के लिए जो है पत्थर के बांध बनवाए थे। किसने बनाया था, ययाति केसरी ने बनाया था। किसने बनाया था, ययाति केसरी ने बनवाया था। 15 नंबर प्रश्न है, लक्ष्मी के ससुर मर गए थे। मंदिर में काम करते समय, गलत हो जाएगा। बांध में काम करते समय इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर। बांध में काम करते समय जो है लक्ष्मी के ससुर मर गए थे।
अगला नंबर प्रश्न देखेंगे, गुड़ निधि ने किस दल का गठन किया था? तो हम पहले ही बताए थे कि गुड़ निधि ने स्वेच्छासेवक दल का गठन किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है, ऐसा खबर गांव में पहुंचाने के लिए गुड़ निधि ने कहा, किससे कहा? ठीक है, तो यह किससे कहा था? तो पहुंचाने के लिए किससे कहा था? सरपंच ने कहा था। किसने कहा था वो होना चाहिए। यहाँ पे इसे थोड़ा सा छोटा करते हैं तो दिखाई देगा। ठीक है, चलिए, ज़्यादा बड़ा कर दिए थे। बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है, ऐसा खबर गांव में पहुंचाने के लिए गुड़ निधि से किसने कहा था? तो यह गांव के सरपंच ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, लक्ष्मी को कितनी लड़कियां थी? लक्ष्मी को 2 लड़कियां थी। अगला नंबर प्रश्न है, विपत्ति अकेले न आकर संगी साथियों के साथ आती है, पंक्ति किस पाठ की है? तो हम लोग देख रहे हैं बाढ़ वाला विपत्ति किस में है? तो ढहते विश्वास में है। और एक आप लोग बताइए कि क्यों रे राक्षसी बच्चे को क्यों पीट रही है, किस कहानी में कहा गया है? तो यदि आप लोग दही वाली मंगमा पढ़े होंगे तो इस बात को हमसे ज़रूर सुनेंगे, हम आप लोगों को बताए होंगे। ठीक है, तो आप लोग उस चैप्टर को नहीं देखे होंगे अभी तक, तो जाकर चैनल में देख लीजिए, बहुत ही अच्छा तरीका से कहानी को समझाए हैं। यदि एक बार भी देख लेते हैं आप लोग तो एक बार में ही आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल है, बाढ़ की समस्या कहानी किस केंद्र में है? तो माँ वाला में तो नहीं है, ढहते विश्वास में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग बताइए 20 में आप लोगों का कितना सही हुआ? 20 में आप लोगों का कितना सही हुआ? और एक प्रश्न दे रहे हैं जिसका जवाब आप लोग को बताना है, जो कि हम लोग देख लिए हैं कि मंगमा, यहाँ पर मंगमा नहीं होगा, लक्ष्मी किनके यहाँ काम करती थी? इसका कमेंट में आप लोग आंसर बताइएगा। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न है, लक्ष्मी का पति डैश डैश में नौकरी करता था? तो यह कलकत्ता में नौकरी करता था। 22 नंबर प्रश्न है, लक्ष्मी डैश डैश कहानी की केंद्रीय पात्र है? लक्ष्मी का वर्णन किस कहानी में किया गया है? तो यह ढहते विश्वास में किया गया है। और लक्ष्मी बहुत ही जो है महिला, ये जो महिला थी वो काफ़ी कर्मठ महिला थी, काफ़ी यह मेहनती महिला थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न है, 7 कोड़ी होता कथाकार हैं? तो यह कहाँ के कथाकार हैं? तो उड़िया के, जब उड़ीसा के हैं यानी उड़िया भाषा में लिखे हैं तो उड़ीसा के हैं। ठीक है, 24 नंबर प्रश्न है, किस नदी के बांध के नीचे घर था? किसका घर था? तो लक्ष्मी का घर था। तो यहाँ पर देखेंगे देवी बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न है, लक्ष्मी के पति का क्या नाम था? लक्ष्मी के पति का क्या नाम था? तो लक्ष्मण था। अब आप लोग बताइएगा 25 में कितना आप लोगों का सही हुआ? 25 में आप लोगों का कितना सही हुआ? ईमानदारी पूर्वक बताइएगा। ठीक है, हमें तो लगता है कि जिन्होंने मतलब कहानी पढ़ा होगा वो लगभग 25 में 25 कर दिए होंगे, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो भी 20 से ऊपर ही किए होंगे। ठीक है, क्योंकि इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, आप लोगों को पहले ही हम समझा दिए, उसके बाद आंसर क्वेश्चन सब आने लगा तो आप लोग सब बना लिए होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन बैंक, जो कि 2011 से 2024 तक यानी 2025 तक पूछा है, उस क्वेश्चंस को देखेंगे। जितने भी इस चैप्टर से प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में, उन प्रश्नों को अब देखने वाले हैं। तो क्या आप लोग रेडी हैं? तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न है, ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? तो आप लोग को मालूम होना चाहिए, उड़ीसा को दिखाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? तो स्कूल कहाँ है? तो टीले के नीचे है। कहाँ पर है?
टीले के नीचे ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न है, किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन का आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है। तो उड़ीसा का वर्णन किसमें किया गया है? सातकोड़ी होता ने किया है। किसने किया है? सातकोड़ी होता ने किया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न है, कौन हल्ला कर बाण से सबको सचेत कर रहा था? तो ये चंद्राय या गुड़ निधि, अच्युत, शंकर, मकरा, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न है, ढहते विश्वास कहानी के संपादक कौन है? तो ढहते विश्वास के राइटर पूछ रहा है, तो आप लोग को मानना मतलब मालूम होना चाहिए कि सातकोड़ी होता राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ईश्वर पटेलकर माँ का हो जाएंगे। माँ का आगे पढ़ेंगे, इस चैप्टर को अभी नहीं पढ़े हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर चैप्टर है, छठा नंबर क्वेश्चन है, लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम आप लोग को बताए थे, आदित्य गलत हो जाएगा, अमित गलत, अमर गलत, अच्युत सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 7 नंबर प्रश्न है, स्वेच्छा सेवक, एक मिनट रुकिएगा, स्वेच्छा सेवक दल का गठन किसने किया था? तो यह गुड़ निधि ने किया था। एग्जाम में पूछता है कि गुड़ निधि किस शहर से पढ़ाई करके आया था? तो यह कटक से आया था। कहाँ से आया था? कटक शहर से पढ़ाई करके आया था। गुड़ निधि जो है लक्ष्मी को क्या बोलता था? तो मौसी बोलता था। क्या बोलता था? मौसी बोलता था। बिल्कुल आप लोगों को इस बुक का निचोड़ प्रश्न दिखा रहे हैं, ठीक है, जो मतलब अभी तक न पूछा गया है और न शायद पूछेगा। उस प्रश्न को भी दिए हैं कि शायद पूछ सकता है। एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आप लोग का नहीं छूटेगा। अगर छूट गया तो आप लोग हमसे आकर बोलिएगा, ठीक है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? तो यह कलकत्ता में नौकरी करता था। 9 नंबर प्रश्न है, लक्ष्मी के पति का क्या नाम था? तो लक्ष्मण नाम था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, 10 नंबर, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 11 नंबर प्रश्न है, सातकोड़ी होता कथाकार है? तो सातकोड़ी होता कहाँ के हैं? तो उड़ीसा के हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, लक्ष्मी डैश कहानी का केंद्र पात्र है? लक्ष्मी डैश कहानी का केंद्र पात्र है? तो ढहते विश्वास कहानी का केंद्र पात्र है। याद रखिए, देखिए 2019 में पूछा है। अगला नंबर प्रश्न है कि बाण की समस्या डैश कहानी के केंद्र में है? 2019 में पूछा है, तो ढहते विश्वास में है। 14 नंबर प्रश्न है, ढहते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्र है? तो ढहते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्र लक्ष्मी है, 19 में पूछा है। 15 नंबर प्रश्न है, ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? तो यह किस भाषा से अनुदित है? देखिए आप लोग बताइए, कमेंट करके बताइएगा। अभी तो मतलब लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड क्लास है, तो आप लोग बताइएगा कि मंगमा जो है, दही वाली मंगमा चैप्टर जो है वह कहाँ से उदित है, ठीक है, कहाँ से अनुदित है। और ढहते विश्वास कहाँ से है? तो यह उड़ीसा से है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा अनुदित है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देखिए 2018 में पूछा है। 17 नंबर प्रश्न है, तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सरसा मुरझा गए, पंक्ति किसकी है? कहने का मतलब है कि हमेशा फूल की तरह खिलखिलाकर हंसने वाले लोग अचानक से मुरझा गए। यह कब हुआ था? तो जब बाढ़ अचानक से आ गया था। यह ढहते विश्वास में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे? तो यह जो है दलई बांध की निगरानी कर रहे थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 2022 में पूछा है। अगला नंबर प्रश्न है कि लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ गई थी? तो यह कहाँ चली गई थी? तो गुहाल में चली गई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, 20 नंबर, घर पर 2 लड़कियों और साल भर के लड़कों को लेकर कौन अकेली थी? तो लक्ष्मी थी। लक्ष्मी के कितने संतान थे? तो 4 संतान थे। लक्ष्मी का पति कौन था? तो लक्ष्मण था। लक्ष्मण के बाद देखेंगे कि लक्ष्मी किसके यहाँ काम करती थी? तो तहसीलदार के यहाँ कार्य करती थी। अगला नंबर प्रश्न है,
कि सातकोड़ी होता का जन्म कब हुआ था, तो सातकोड़ी होता का जन्म 24 अक्टूबर 1937 गलत हो जाएगा। 11 अक्टूबर 1928 गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। 22 नंबर प्रश्न है, हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन की खेती कौन करवाती थी? तो लक्ष्मी करवाती थी। और पूछता है कि लक्ष्मी के पूर्वज कितना जमीन छोड़ गए थे? तो 1 बीघा छोड़ गए थे। कितना गए थे छोड़कर? 1 बीघा जमीन छोड़ गए थे। अगला नंबर प्रश्न है, समाप्त हो गया। तो आप लोग बता दीजिए कि आप लोगों का 22 प्रश्न जो था वो अभी तक पूछा गया है, क्वेश्चन बैंक में है। अभी तक 22 प्रश्न पूछे गए हैं, तो 22 में आप लोगों का कितना सही हुआ? मुझे उम्मीद है कि सभी का 20 प्लस ही सही हुआ होगा, क्योंकि इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से डिटेल्स में समझाया है। जिन्होंने तो उस डिटेल्स वाले का मतलब क्लास को देखा होगा, जिसमें संपूर्ण कहानी को बताया उसको देखा होगा, तो उसका 22/22 सही होगा, एक भी गलत नहीं होगा। तो चलिए आगे बताते हैं कि आप लोग के लिए क्या चीज़ है, आगे देखते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखे हैं, प्यारे बच्चों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना समय तक क्लास में बने रहे। ऐसे ही टॉपर की तरह पढ़ाई करते रहिए और टॉपर बनने का सपना देखते रहिए। यानी सपना ही नहीं देखिए, टॉपर बनने का जुनून भी रखिए। आगे बढ़ते हैं। आप लोग की कुछ शायरी हैं आप लोग के लिए। शायरी क्या है? माँ तेरे पसीने के हर बूंद को एक मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़ी देख पूरा करके दिखलाऊंगा, मैं बिहार बोर्ड में 450 नंबर लेकर आऊँगा। ठीक है, तो माँ का सपना पूरा करना है प्यारे बच्चों, और 450 नंबर आप सभी को लेकर आना है। और अभी से हमारे साथ स्मार्ट स्टडी ऑनलाइन क्लासेस के साथ जुड़ जाना है। उसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना पड़ेगा, और जो हम PDF दे रहे हैं वो अपने दोस्तों में भी शेयर करना है। शेयर करने से क्या होगा कि उनका भी जो है योगदान मिलेगा पढ़ाई में, और हमारा भी सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, और अधिक से अधिक दोस्तों में स्मार्ट स्टडी ऑनलाइन क्लासेस को इस क्लास को मतलब बताना है। और अभी तक आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो नंबर दिए हैं 8235740701, यहाँ पर गलत लिख दिए हैं। ठीक है, नंबर लिख लीजिए 8235740701। ठीक है, यहाँ पर 0 छूट गया है, तो यही नंबर है। इस पर आप लोग व्हाट्सअप करके जुड़ जाइएगा। आप लोगों को फ्री में जो है व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा, या टेलीग्राम में भी ज्वाइन हो जाइएगा। व्हाट्सअप चैनल भी आप लोगों के लिए बना दिया गया है, उसमें भी ज्वाइन हो जाइएगा। PDF कहीं भी हम दे सकते हैं, कहीं एक पर ही देंगे, या तो व्हाट्सअप पर देंगे, या तो टेलीग्राम पर देंगे, या तो ग्रुप में व्हाट्सअप चैनल पर देंगे, तो आपको हर जगह ज्वाइन होकर जुड़कर हमारे साथ पढ़ाई करते रहना है। और आप लोगों को PDF हम रोज़ाना कहीं ना कहीं पर सेंड कर देंगे। ठीक है, और रोज़ाना होमवर्क भी देंगे, मैथ जो पढ़ाई होता है। तो मिलते हैं अगले क्लास के साथ शाम को 7 बजे मैथ के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और स्मार्ट स्टडी ऑनलाइन के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।